एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉन्ग हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और वो अपने साथ उस सर्टिफिकेट को भी लाई होती है और बेड पे बैठने के बाद वो अपनी मॉम से बोलती है मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि आपने मेरा सर्टिफिकेट मुझसे बिना पूछे क्यों लिया। और उसकी मॉम जवाब देती है मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढा है, हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि मास्टर चू भी तुम में इंटरेस्टेड है। ये सुन सॉन्ग बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है भी या नहीं और मैं उससे शादी नहीं करने वाली। फिर सॉन्ग की मॉम बोलती है जरा अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखो, तुम दोनों तो मैरिड हो। ये सुनकर सॉन्ग बोलती है तो फिर मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। तब उसकी मॉम उससे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे 20 मिलियन युआन दिए हैं गिफ्ट के तौर पर और उसमें से आधे पैसे मैंने कर्ज भरने में खर्च कर दिए हैं। और ये सुनने के बाद सॉन्ग शॉक हो जाती है और कहती है तो क्या 20 मिलियन के लिए आपने मुझे बेच दिया है? तब उसकी मॉम बोलती है पागल, मैंने तो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढा है, तुम्हें तो इसलिए मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। और तुम क्या नहीं जानती जब से तुम्हारी बहन कोमा में गई है हमारी फैमिली कितनी मुसीबत में है, और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बहन के मेडिकल ट्रीटमेंट करवाऊं? और फिर वो रोने लगती है और वो रोते रोते कहती है लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो चुकी है और मैं बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर सॉन्ग अपनी मॉम को बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था, और वो अपनी मॉम को बोलती है मॉम आप प्लीज रोइए मत और मॉम आप चिंता मत करो, मैं कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। फिर वो अपने मन में कहने लगती है कितनी गड़बड़ है, मैं कल चू फेयून से मिलने जाऊंगी और उससे डिवोर्स के बारे में बात करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विला दिखाया जाता है और वहां पर सॉन्ग होती है और एक बटलर उससे कहता है प्लीज अंदर आइए, मास्टर चू आपका इंतजार कर रहे हैं लिविंग रूम में। इसके बाद वो अंदर चले जाती है और मन में कहती है चू फैमिली तो काफी ज्यादा रिच है, न जाने 20 मिलियन चुकाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। चू फेयुंग सोफे पर बैठा हुआ होता है और सॉन्ग से बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना काम अच्छे से कर लिया होगा। फिर सॉन्ग उससे बोलती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम ने मुझे बिना बताए आपकी फैमिली के साथ एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। फिर वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है ये हमारे डिवोर्स के डॉक्यूमेंट है, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो तुम इस पर साइन कर दो, हम डिवोर्स ले सकते हैं। फिर चू फेयुंग गुस्से में खड़ा होता है और उससे कहता है सॉन्ग ANQIO मैंने तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था और तुम डिवोर्स के डॉक्यूमेंट ले आई। फिर सॉन्ग बोलती है लेकिन आखिरी फैसला आपका है। फिर मिस्टर चू सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम होती कौन हो मेरे नाम पे डिवोर्स का दाग लगाने वाली, अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो फिर मैं ये तो कर ही सकता हूँ। फिर वो सॉन्ग को किस करता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।